हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हमने इंटीजर टॉपिक ये देखा था पहले के लेक्चर में। तो उसमें क्या क्या देखा है हमने अभी तक? इंटीजर की डेफिनेशन देखी है, उसके बाद नंबर लाइन देखा, उसके बाद क्या देखा, नंबर लाइन में एडिशन देखा है, और अभी हम नंबर लाइन में कंपैरिजन ऑफ इंटीजर देखने वाले हैं, और उसके बाद हम सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर ये देखने वाले हैं। दो टॉपिक्स हमारे बचे हैं। सो आपने कभी ये बात देखी है कि हम जब कंपैरिजन करते हैं तो उसमें एक नंबर छोटा होता है, एक नंबर बड़ा होता है। ये हम हर बार देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे किसी की हाइट मेजर करनी है तो वो हर बार सेम नहीं रहती। किसी की 5 फुट होती है, किसी की 5.2 होती है, किसी की 6 होती है। तो हमको ये सब चीज़ें मेजर करनी है। मेजर मतलब उसको कंपेयर करना है। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ये दो पेन्स लिए। क्या लिए? दो पेन्स लिए, दो मार्कर, एक ब्लू है और एक क्या है, ब्लैक है। अगर ये दोनों सेम नहीं है, एक छोटी और एक बड़ी है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा। मीन्स कौन सी ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है। तो वही हमको इस टॉपिक में अभी देखना है। सो हम स्टार्ट करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना है कंपेयरिंग इंटीजर, ये टॉपिक देखना है। ठीक है, तो उसमें हमने देखा है, यहाँ पे मैंने नंबर लाइन बनाई है। उसमें हमने इसके पहले टॉपिक में हमने नंबर लाइन देखी है। तो उसमें ओरिजिन था। ओरिजिन मीन्स 0, उसके 0 के राइट साइड में क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव नंबर्स प्रेजेंट है। और पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। दैट्स वाई दैट पॉजिटिव नंबर इज अ ग्रेटर नंबर। क्या है वो? ग्रेटर नंबर्स हैं। इस तरह से यहाँ पे लिखा है। और अगर उसके लेफ्ट साइड में हम कंसीडर करें 0 के, तो कौन से नंबर प्रेजेंट है? स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर। तो अगर आप इसको ध्यान में रखोगे तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। इस वजह से मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ। यहाँ पे ग्रेटर नंबर है, मीन्स ग्रेटर कैसे? 0 से +1 बड़ा है, +1 से +2 बढ़ा है, +2 से +3 और +3 से +4। ये कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड में अगर हम लेफ्ट साइड में कंसीडर करें तो 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3 और -3 से छोटा -4। इस तरह से हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो अभी इसको हमको बाय यूजिंग एग्जाम्पल ये हम कंपैरिजन ऑफ नंबर देखेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल में लिया है -6 और 1 लिया है। दो नंबर्स लिए। पहला नंबर है -6 और दूसरा नंबर है 1। तो दोनों नंबर में आपको क्या दिख रहा है? ये नंबर निगेटिव है और दूसरा नंबर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब क्या है? पॉजिटिव है। दो नंबर्स निकाले मैंने। ठीक है, मैं इसको शो करने के लिए किसका यूज़ करूँगी? ब्लू मार्कर का यूज़ करूँगी। दोनों नंबर्स, ठीक है, तो ये माइनस है और ये प्लस है। हमको कंपैरिजन करना है। तो मैंने आपको बात बताई है क्या, अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो वो क्या रहेगा? 0 के राइट साइड में प्रेजेंट रहेगा और वो ग्रेटर नंबर रहेगा। और अगर वो नंबर निगेटिव है तो वो कौन से साइड में प्रेजेंट रहेगा? 0 के लेफ्ट साइड में, और वो 0 से छोटा रहेगा। ठीक है, तो इससे हम ये प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। -6 ये निगेटिव नंबर है और +1 ये पॉजिटिव नंबर है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? -6 इज लेस दैन +1। ठीक है, तो लेस है तो हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे? इस तरह से। यहाँ पे मैंने जो साइन दिया है वो कौन सा साइन है? लेस दैन का। कौन सा साइन? लेस दैन का। तो इसको हम ध्यान में कैसे रखेंगे? हम यूज़ करेंगे अपने 2 उंगलियों का। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 उंगलियाँ यूज़ किया। तो आपको दिख रहा है ये जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया है उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिसके तरफ मुँह ओपन है, जैसे मेरी ये 2 उंगलियां मैंने ओपन कर दी। ठीक है, तो ओपन किया तो जिसके तरफ मुंह है वो ग्रेटर देन रहेगा, ग्रेटर नंबर रहेगा। और जिसके तरफ क्या है? क्लोज है, वो रहेगा स्मॉलर नंबर। तो जैसे यहाँ पे मैंने -6 और +1 लिया है तो मुंह किसके तरफ ओपन है? 1 के तरफ। तो 1 क्या रहेगा? ग्रेटर नंबर रहेगा। और इसके तरह दूसरा एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिया और यहाँ पे दूसरे साइड में क्या लिया? 0 लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं 0 कंसिडर करती हूँ। तो अभी +3 है और 0 कंटेन नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, वो 0
निगेटिव भी नहीं रहता और पॉजिटिव भी नहीं रहता। तो अगर हम इसमें से डिफाइन करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है 3, तो वो प्रेजेंट है राइट साइड पे, मतलब +3 ये क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। और हम साइन कैसे करेंगे, इस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। साइन को अभी उल्टा किया है, किसके तरफ मुंह ओपन है, 3 के तरफ, तो 3 इज अ ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। सपोज दोनों नंबर निगेटिव है, मैंने यहाँ पे एक नंबर निगेटिव लिया, यहाँ पे एक पॉजिटिव लिया, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर दोनों निगेटिव है, मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिया -1 और यहाँ पे -7, ठीक है। दो नंबर्स लिए -1 -7, तो दोनों में से सबसे बड़ा कौन रहेगा, अभी वो भी डिसाइड करना है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में दोनों नंबर प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बोला था कि 0 से छोटा -1, -2 से छोटा -2, मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर पीछे आएंगे, जैसे -4 के बाद आता है -5, तो जितने भी नंबर पीछे आएंगे वो सबसे स्मॉलेस्ट रहेंगे। तो हमने 2 नंबर कंसीडर किए हैं, -1 एंड -7। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आता है, -1, और उसके बाद कौन सा आता है, -7। दैट्स वाई विच इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, -1 इज द ग्रेटेस्ट, क्योंकि वो सबसे पहले आती है -7 से। तो इस तरह से इसको साइन कौन सा देंगे हम, ग्रेटर देन का, और वो किसके तरफ खुला रहेगा, -1 की तरफ। ओके, तो आपको तीनों भी प्रॉब्लम समझ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। हमने इसके पहले एडिशन ऑफ इंटीजर देखा है, तो अभी हम सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसको हम बाय यूजिंग कार्ड्स उसको डिफाइन करेंगे, लेकिन विद द एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सपोज मैंने जैसे यहाँ पे लिया है, जैसे यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन में और सब्सट्रैक्शन में दोनों रूल्स सेम नहीं होते, चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रेटर वैल्यू होता है, मतलब यहाँ पे जो ग्रेटर है वो यहाँ पे स्मॉलर रहता है, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पे -1 लिया, लेकिन एडिशन करते वक्त रूल्स चेंज हो जाते हैं, वही हम देखेंगे। सपोज मैंने सबसे पहले दोनों वैल्यू क्या लिए, माइनस लिए। क्या करना है, हमको सब्सट्रैक्शन करना है, इस वजह से हम दोनों वैल्यू को क्या लेंगे, ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। सबसे पहला नंबर लिया -2 और दूसरा नंबर लिया -3। तो हमने रूल्स देखा था, कौन से रूल्स देखे थे हमने, अगर दोनों वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो हमको क्या परफॉर्म करनी है, वैल्यू साइन की तरफ ध्यान नहीं देना है, एडिशन परफॉर्म करनी है, क्योंकि दोनों जो साइन है वो सेम है। तो क्या परफॉर्म होंगी, एडिशन परफॉर्म होंगी, लेकिन साइन किसका आएगा, इन दोनों में से जो वैल्यू ग्रेटर रहेंगी, क्या रहेंगी, ग्रेटर वैल्यू, उसका साइन हमको आंसर को देना है। दैट ग्रेटर वैल्यू कंटेन आंसर साइन। जो ग्रेटर वैल्यू रहेंगी उसको जो साइन रहेगा, सपोज वो ग्रेटर वैल्यू को माइनस साइन है, तो हमारे आंसर को भी क्या रहेगा, माइनस साइन रहेगा, ठीक है। ये तो हमारा ये रूल्स हम इस प्रॉब्लम पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन सॉल्व किया, -2 माइनस माइनस क्या हुआ, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद प्लस, और क्या होगा 3, क्योंकि यहाँ पे दोनों निगेटिव है, यहाँ पे दोनों निगेटिव साइन थे, करके यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। तो अभी पॉजिटिव आया, अभी मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगी, यहाँ पे कार्ड्स लूँगी। कार्ड्स अप्लाई किया, 2 क्या किए, निगेटिव लिए, और 3 पॉजिटिव लेना है हमको। क्या किया, 3 पॉजिटिव लिए, ठीक है। अभी मुझे क्या करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्या माइनस प्लस क्या होता है, 0 होता है। आपको ये बात पता है, 0 हो गया, ये प्लस कैंसिल हो गया। अभी मैंने दूसरा लिया, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, +1 बचा। क्यों बचा +1, यहाँ पे हम लिखेंगे +1। क्यों बचा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेटर वैल्यू है 3, 2 3 से बड़ा है, ग्रेटर वैल्यू है 3, और 3 को साइन कौन सा है, पॉजिटिव। दैट्स वाई द आंसर कंटेन पॉजिटिव साइन, ठीक है। ये हुआ दोनों वैल्यू जब निगेटिव है। अभी अगर एक वैल्यू निगेटिव और दूसरी पॉजिटिव रही, ठीक है, एक वैल्यू निगेटिव है और दूसरी क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ नहीं साइन है, मतलब क्या है, पॉजिटिव साइन है। अभी हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, -3 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। ये हो गया। अभी आपको जैसे मैंने यहाँ पे रूल बताया था, दोनों अगर वैल्यू निगेटिव है तो हमको क्या परफॉर्म करनी है, एडिशन परफॉर्म करनी है। तो 7 + 3 कितना आता है, 10।
द आंसर इज 10, लेकिन अभी साइन देना है हमको। साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ग्रेटर वैल्यू। ग्रेटर वैल्यू को अगर माइनस साइन है तो हमारे आंसर को भी कौन सा साइन आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू है 7 और 7 को कौन सा साइन है, निगेटिव। दैट्स वाई द आंसर कंटेन निगेटिव साइन। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल हमको समझ में आ गए। ये हुआ सबसेक्शन ऑफ इंटीजर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमने 2 प्रॉब्लम्स देखे हैं सबट्रैक्शन के। अभी हमको थर्ड प्रॉब्लम देखना है जो हमारे डेली यूज़ में होता है, मतलब जो हम रेगुलर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ डेब्ट ऑफ क्या 8 रुपीज़। मेरे ऊपर क्या है, कर्जा है 8 रुपीज़ का। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 8 रुपीज़ हमारे पास है नहीं, 8 रुपीज़, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से। ठीक है, उस 8 को मैंने निगेटिव साइन से यूज़ किया क्योंकि वो हमारे पास है नहीं, हमने किसी से उधार लिए। उसके बाद इफ़ यू अर्न 5 रुपीज़, फिर से मैंने 5 रुपीज़ अर्न किए, वो भी मेरे पास थे नहीं, इस वजह से मैं उसको भी वो भी नंबर से क्या करूँगी, माइनस से रिप्रेजेंट करूँगी वही नंबर। सो अभी हम दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये हमने क्या किया है, ये मैंने कर्जा लिया है और ये मैंने कमाए हैं। ठीक है, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। सेम ही प्रॉब्लम है, -8 -5। ठीक है, दोनों नंबर्स को किससे ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में लिखा। ओके, फिर से हमको क्या सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। -8 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और उसके बाद 5। ठीक है, और वही सेम वही सॉल्व करना है हमको। क्या करना है, सब्सट्रैक्शन। माइनस प्लस क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, जब एक वैल्यू निगेटिव होती है और दूसरी पॉजिटिव होती है, हम क्या परफॉर्म करते हैं, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। और 8 में से 5 गया, कितना बचा, 3 बचा। अभी हमको साइन किसका देना है, एक तो निगेटिव नहीं तो पॉजिटिव। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, 8 इज अ ग्रेटर वैल्यू, और ग्रेटर वैल्यू का साइन क्या है, निगेटिव। तो आंसर को भी कौन सा साइन आएगा, निगेटिव आएगा। उसके बाद अगर हमारे पास हमको सब्सट्रैक्शन करनी है 0 के साथ, हमारे पास नंबर है 4 और 0 के साथ सब्सट्रैक्शन करनी है, तो अगर किसी भी नंबर को 0 से ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, तो भी आंसर हमको क्या आता है, वही जो नंबर ऑलरेडी गिवन है वही आता है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने 0 को 4 के बाद लिखा था तो आंसर आया +4, और अगर मैं उसको 0 - 4 इस तरह से लिखूंगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, -4। क्या आएगा, -4, क्योंकि ये जो माइनस साइन है वो किसके साथ है, 4 के साथ। और पहले एग्जाम्पल में माइनस साइन था 0 के साथ, और आपको पता है कि 0 नंबर ये प्लस भी नहीं होता, माइनस भी नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर आया पॉजिटिव में, और सेकंड प्रॉब्लम में आया आंसर आया निगेटिव में। ओके, तो ये था सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इसके आगे का लेसन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू सो मच।